ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे बात समझ में आ गई है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट हैं। एक होते सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे होते पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। लेट अस डू दैट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंपैरिजन ऑफ नर्व्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे हम लोग आगे समझ जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्व्स का बना होता है स्टूडेंट। ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स का बना होता है। अब यहाँ नर्व्स को, यहाँ पर इस लेक्चर में नर्व्स को डीपली स्टडी करते हैं स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम नर्व्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डायग्राम में देखो स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो बहुत सारे नर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नर्व्स जो ब्रेन को हेड के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारे नर्व्स आपको दिख रहे हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड से, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और डिफरेंट पार्ट तक जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो नर्व्स होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। दूसरी कैटेगरी है स्पाइनल नर्व्स और तीसरी कैटेगरी है विसरल नर्व्स। ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखो क्रेनियल नर्व्स क्या है, बड़ा आसान है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो नर्व्स है, यहां पर जो नर्व्स बता रहे हैं, जो ब्रेन और हेड के, ब्रेन और हेड के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, हेड के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक जा रहे हैं और उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। दे आर क्रेनियल नर्व्स स्टूडेंट। ब्रेन में जितने नर्व्स होते हैं ये नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? यहां पर देखो नीचे ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहा है। ब्रेन पर एंड नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ब्रेन पर एंड नहीं हो रहा, स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहा है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर में जा रहा है। दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। यानी स्टूडेंट्स, जो ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं, यानी नीचे में जितने नर्व्स है, ये सभी को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड। उसी प्रकार से स्पाइनल नर्व्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। दे कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये चीज़ें बताई, यहाँ पर आपको एक डाउट क्रिएट हो सकता है। कैसा डाउट स्टूडेंट्स? सपोज करो कि इस हैंड ने कुछ मैसेज डिटेक्ट किया। सपोज करो कि ये हैंड गर्म पानी में चला गया, तो उसको गर्मी लगेगी। तो ये मैसेज तो ब्रेन तक पहुंचाना है अपने को। अरे ये तो गर्म पानी है, हाथ चला गया, तभी तो ब्रेन कुछ ऑर्डर देगा हाथ को कि वहां से निकालो या हटाओ, व्हाटएवर। अब ये मैसेज हाथ से ब्रेन तक ये मैसेज जाएगा, तो कैसे जाएगा? आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि नर्व्स इस मैसेज को ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ही ले जा पाएगा। ये जो नर्व्स है हाथ का, ये स्पाइनल कॉर्ड तक ही ले जा पाएगा, ब्रेन तक नहीं। तो ब्रेन तक ये मैसेज कैसे जाएगा स्टूडेंट्स? इससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो नर्व्स है, ये मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? उसी तरीका से जब ब्रेन को ऑर्डर देना है हाथ को कि तुम वहां से हटाओ, तो ब्रेन से मैसेज पहले स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल करेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व से स्टूडेंट्स होते हुए हैंड तक जाएगा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ट्रेवल करेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, विसरल नर्व्स क्या होता है। उसके लिए पहले ये समझो, पहले कि ये दोनों जो नर्व्स जो है, इसका एक एंड ब्रेन पर होता है या स्पाइनल कॉर्ड पर होता है। तो बेसिकली और डिटेल में जाएं, इन दोनों का दूसरा एंड होता है या तो सेंस ऑर्गन पर होता है, जो 5 सेंस ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, वहां पर होता है दूसरा एंड, या मसल्स पर होते हैं, मसल्स पर। समझ रहे हो मेरे बात को स्टूडेंट्स? मतलब यहां पर हम फिर से लिख सकते हैं कि ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन से या मसल्स से। स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं सेंस ऑर्गन या मसल्स से। कहने का मतलब है कि ये जो नर्व्स है हैंड के मसल्स में जा रहे हैं या लेग के मसल्स में जा रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, या फिर स्किन तक जा रहे हैं जो एक सेंस ऑर्गन है, या फिर ब्रेन में, या फिर स्टूडेंट्स इस फिगर से समझिए, या फिर ब्रेन में जो नर्व्स हैं। देखो स्टूडेंट कि डिफरेंट मसल्स
से होते हुए जा रहे हैं। स्किल में जा रहे हैं, आई में जा रहा होगा, आई में जा रहा होगा स्टूडेंट्स, या नोज में जा रहा होगा, या सेंस ऑर्गन में जा रहा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इन दोनों केसेस में नर्व्स जो है इनटू 5 सेंस ऑर्गन और इनटू मसल्स, और उनको ही ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है। ये आँख को ऑर्डर देगा कि ये दोनों आँख को ऑर्डर देगा कि आपको बंद होना है, क्लोज होना है। नोज को ऑर्डर देगा क्या करना है, या फिर फेस के मसल्स को ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है। वैसे ही ये नर्व्स, ये दोनों जो नर्व्स है, वैसे ही ये दोनों नर्व्स भी लेग्स को ऑर्डर देगा कि गिरना है या उठना है, व्हाटएवर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कैच है जिससे आपको ये वाले नर्व्स समझ में आएगा। विसरल नर्व्स, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लंग्स, स्टमक होते हैं। ये सब कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे नर्व्स हैं जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। इन सब इंटरनल ऑर्गन, वो जो नर्व्स हैं, दे कैम इनटू दिस कैटेगरी। ये जो नर्व्स है स्टूडेंट्स, ये जो नर्व्स है, दे कनेक्ट ब्रेन, स्पाइनल कोड टू इंटरनल ऑर्गन्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी काम करने के लिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे लंग्स, जब हम दौड़ने लगते हैं उस समय लंग्स जो है फास्ट काम करना पड़ता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो आप फास्ट फंक्शन करते हो, वो मैसेज इन नर्व्स के थ्रू जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे नर्व्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन तक जाते हैं, जैसे कि किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट हो गया, एंड सोन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात देखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा 3 टाइप का नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको डिफरेंट टाइप का न्यूरॉन भी बताए थे। उसमें से 2 टाइप्स के न्यूरॉन बताए थे, सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा बताए थे मोटर न्यूरॉन। शायद आपको याद हो। और एक और टाइप का न्यूरॉन था, आपको याद होगा, बट उसका नाम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स।
अब देखो, नर्व्स जो है, जितने भी यहाँ पर नर्व्स हैं, ये जितने भी नर्व्स हैं वो तो न्यूरॉन से बने होते हैं। ये जितने भी नर्व्स है वो किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं, ये तो आपको पता है। और ये तीन टाइप्स के नर्व्स में, ये तीन टाइप्स के नर्व्स में, ये तीन टाइप्स के नर्व्स में ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये तीनों नर्व्स में ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो क्रेनियल नर्व्स है उसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें भी ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। और ये जो विसरल नर्व्स है ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। ये दोनों टाइप के न्यूरॉन होते हैं ये तीनों नर्व्स में। और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये क्यों होना जरूरी है ये तीनों नर्व्स में। लेट अस सी स्टूडेंट्स, आप ये एग्जाम्पल ले लो कि आदमी का हाथ पानी में चला गया, ठीक है, गर्म पानी में ये चला गया हाथ। तो देखो यहां पर क्या होना है, ये जो स्पाइनल नर्व्स है उनको मैसेज ले जाना है, उसको, ये स्पाइनल नर्व्स उसको मैसेज ले जाना है स्पाइनल कोड तक। ऐसा हो गया है कि पानी हाथ में, गर्म पानी में हाथ चला गया है, ऐसा हो गया है। ये मैसेज स्पाइनल कोड तक ले जाना है। फिर ऑब्वियसली वो स्पाइनल कोड से ब्रेन तक ले जाएगा। फिर जब ब्रेन डिसाइड करेगा कि हाथ को वहां से निकालना है, वंस अगेन इस नर्व्स को मैसेज अब स्पाइनल कोड से हाथ तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो नर्व्स है स्पाइनल नर्व्स है, लेकिन आप समझ पाओगे जब मैसेज हाथ से ऊपर स्पाइनल कोड तक जा रहा है तो कौन सा न्यूरॉन वहां पर काम आएगा स्टूडेंट? बताओ स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन जब ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाना है तब स्पाइनल कोड ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाएगा कि अच्छा हाथ को वहां से निकालो। तब वहां कौन सा न्यूरॉन यूज करना है? बताओ स्टूडेंट। यस, मोटर न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन। तब मोटर न्यूरॉन यूज करना है। स्पाइनल नर्व्स में दोनों टाइप्स का न्यूरॉन होना चाहिए। जो स्पाइनल नर्व्स है ये दोनों टाइप्स का न्यूरॉन होना चाहिए। वो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक मैसेज ले जाएगा। स्पाइनल नर्व्स वो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक मैसेज ले जाएगा और स्पाइनल कोड से बॉडी पार्ट तक मैसेज ले जाएगा। सो इट मीन्स टू हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। समझ में आया स्टूडेंट बात मेरी?
वैसे एक और एग्जांपल सोच सकते हैं। ये देखिए, पैर में कोई कील गड़ गई है, ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व्स है। ये स्पाइनल नर्व्स मैसेज को ऊपर तक ले जाना है कि उन्हें स्पाइनल स्टूडेंट। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात देखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा 3 टाइप का नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको डिफरेंट टाइप का न्यूरॉन भी बताए थे। उसमें से 2 टाइप्स के न्यूरॉन बताए थे, सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा बताए थे मोटर न्यूरॉन। शायद आपको याद हो। और एक और टाइप का न्यूरॉन था, आपको याद होगा, बट उसका नाम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो, नर्व्स जो है जितने भी यहाँ पर नर्व्स हैं, ये जितने भी नर्व्स हैं वो तो न्यूरॉन से बने होते हैं। ये जितने भी नर्व्स है किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं, ये तो आपको पता है। और ये 3 टाइप्स के नर्व्स में ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये तीनों नर्व्स में ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो क्रेनियल नर्व्स है उसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें भी ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। और ये जो विसरल नर्व्स है ये दोनों टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। ये दोनों टाइप के न्यूरॉन होते हैं ये तीनों नर्व्स में। और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये क्यों होना जरूरी है ये तीनों नर्व्स में। लेट अस सी स्टूडेंट्स, आप ये एग्जांपल ले लो कि आदमी का हाथ पानी में चला गया, ठीक है, गर्म पानी में ये चला गया हाथ। देखो यहां पर क्या होना है, ये जो स्पाइनल नर्व्स है उनको मैसेज ले जाना है, ये स्पाइनल नर्व्स उसको मैसेज ले जाना है स्पाइनल कोड तक। ऐसा हो गया है कि पानी हाथ में, गर्म पानी में हाथ चला गया है, ऐसा हो गया है। मैसेज स्पाइनल कोड तक ले जाना है। फिर ऑब्वियसली वो स्पाइनल कोड से ब्रेन तक ले जाएगा। फिर जब ब्रेन डिसाइड करेगा कि हाथ को वहां से निकालना है, वंस अगेन इस नर्व्स को मैसेज अब स्पाइनल कोड से हाथ तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्पाइनल नर्व्स है, लेकिन आप समझ पाओगे जब मैसेज हाथ से ऊपर स्पाइनल कोड तक जा रहा है तो कौन सा न्यूरॉन वहां पर काम आएगा स्टूडेंट? बताओ स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन जब ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाना है तब
स्पाइनल कोड ब्रेन का मैसेज हाथ तक ले जाएगा कि अच्छा हाथ को वहाँ से निकालो। तब वहाँ कौन सा न्यूरॉन यूज करना है बताओ स्टूडेंट? यस, मोटर न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन। तब मोटर न्यूरॉन यूज करना है। स्पाइनल नर्व्स में दोनों टाइप्स का न्यूरॉन होना चाहिए। जो स्पाइनल नर्व्स है ये दोनों टाइप्स का न्यूरॉन होना चाहिए। वो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक मैसेज ले जाएगा। स्पाइनल नर्व्स वो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक मैसेज ले जाएगा और स्पाइनल कोड से बॉडी पार्ट तक मैसेज ले जाएगा। सो इट मीन्स टू हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। समझ में आया स्टूडेंट बात मेरी? वैसे एक और एग्जांपल सोच सकते हैं कि पैर में कोई कील गड़ गई है, ठीक है? ये स्पाइनल नर्व्स मैसेज को ऊपर तक ले जाना है और उन्हीं को फिर मैसेज नीचे लाना है कि पैर वहां से हटाओ। दे विल नीड बोथ टाइप्स न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर्स। ठीक है, मैसेज को ऊपर ले जाने के लिए स्पाइनल कोड तक सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल से लेग तक लाने के लिए मोटर न्यूरॉन। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, उसी तरीका से मैं आपको क्रेनियल नर्व्स का एग्जाम्पल दे सकता हूं। सपोज करो कि आंख ने कोई चीज देखी तो मैसेज उसने ब्रेन तक भेजा। अभी कौन सा न्यूरॉन यूज करना है? क्रेनियल नर्व्स को सेंसरी न्यूरॉन, फिर ब्रेन ने मैसेज भेजा आंख को कि ये अच्छी चीज नहीं है, आंख को क्लोज कर लो। तो इस टाइम पर कैसा न्यूरॉन होगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स को भी दोनों टाइप्स का न्यूरॉन चाहिए होता है। समझ में आई बात? दोनों टाइप्स का न्यूरॉन क्रेनियल नर्व्स में होंगे। समझ रहे हैं? वही बात विसरल नर्व्स के लिए भी ट्रू है। जैसे आप देखो, हम लंग्स की बात करते हैं, जो यहां पर लंग्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो लंग्स से ब्रेन तक नर्व्स कोई जा रही होगी, तो वो विसरल नर्व्स है, क्योंकि लंग्स जो है इंटरनल ऑर्गन है। तो ब्रेन को जरूरत है कि लंग्स को मैसेज भेज पाए, उसको फास्ट फंक्शनिंग करने के लिए, कि लंग्स आप जल्दी जल्दी फंक्शनिंग करो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आदमी दौड़ रहा है। तो उस टाइम इस नर्व्स को, विसरल नर्व्स को कौन सा न्यूरॉन चाहिए होगा बताओ स्टूडेंट्स? मोटर न्यूरॉन चाहिए होगा, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है लंग्स तक। ब्रेन जो है मैसेज भेज रहा है लंग्स तक। लेकिन सपोज करो कि लंग्स में कोई गड़बड़ी हो गई है,
तो वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है इस नर्व्स के द्वारा। अब कौन सा न्यूरॉन चाहिए होगा? अब चाहिए होगा स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों टाइप का न्यूरॉन ये तीनों नर्व्स में होते हैं, इसलिए कई बार इन तीनों नर्व्स को मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। मिक्स नर्व्स कहने का मतलब कि दोनों टाइप्स का न्यूरॉन ये तीनों नर्व्स में प्रेजेंट है।